Guys, I'm Shivani. How are you doing all? I hope you all are doing well. So this is our first class and today we are going to start first chapter of biology, that is life processes. So our chapter name is life processes. Life processes. As our chapter name is life processes, the first question arises that what are life processes? The basic functions performed by living organisms to maintain their life are called life processes. अब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस पे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. These include nutrition, respiration, excretion, transport, growth, control and coordination, movement and locomotion, and reproduction. So first we will study about nutrition. What is nutrition? It is a process by which organisms obtain and utilize the nutrients to perform biological activities. न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हम ऐसी न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कोई भी चीज़ खाएंगे या फिर कुछ भी लेंगे हम अपने बॉडी के अंदर, वो उसको यूटिलाइज कर लेंगे, उससे न्यूट्रिएंट्स निकाल के उनको किस चीज़ की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज कर लेंगे और अपनी डेली बेसिस पे हमें जो भी काम करना होता है उनके लिए उस एनर्जी को यूज़ करेंगे. उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. अब इसी से एक क्वेश्चन और अराइज होता है, व्हाट न्यूट्रिएंट्स. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स नाउ? A nutrient is a substance which an organism obtain from its surroundings and use it as a source of energy. न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपनी जो सराउंडिंग होती है, अपनी एटमॉस्फेयर होती है, अपने आसपास की चीज़ों से उसको ऑब्टेन करता है और उसको एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज़ कर लेता है. इसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन कितने टाइप के होता है? न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Now heterotrophic nutrition further divided into three types, that is saprophytic nutrition, parasitic and holozoic. Autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? And autotrophic nutrition, the organisms make its food from inorganic raw material like carbon dioxide and water present in the surrounding by using sunlight. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मोस्टली वही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है. वो क्या करता है, जो अपना खाना बनाता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर, इन सबको यूज़ करके अपने लिए खाना बना लेता है सनलाइट की हेल्प से. इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. इसी से एक क्वेश्चन अराइज होता है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, किस चीज से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी. अब ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं ग्रीन पिगमेंट, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. ये क्या कर सकता है, हमारा सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में कैपेबल होता है. उसके बाद आती है फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से. किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की हेल्प से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. इसकी रिएक्शंस क्या होती है? 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2. इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलके क्या करेंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे और O2 रिलीज कर देंगे. The carbon dioxide gas is taken from air, water is taken from soil, sunlight provide energy required to carry out chemical reactions, chlorophyll helps in absorbing energy from sunlight. अब इसी में एक क्वेश्चन होता है कि ये सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमें एयर से मिल जाएगी और वाटर कहाँ से आएगा? सॉइल से आ जाएगा. सॉइल के अंदर जो वाटर होता है उसको हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे. सनलाइट, हमारी जो सनलाइट एनर्जी है वो क्या करेगी?
जो क्लोरोफिल होता है वो उसको सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। The carbon dioxide enters the leaves through tiny pores called stomata. Water is transported to leaves from soil through stem and roots. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये लीव्स में एंटर करती है, किस चीज की हेल्प से? टाइनी पोर्स की हेल्प से, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। वाटर क्या होता है? वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स फ्रॉम सॉइल थ्रू स्टेम एंड रूट्स। जो वाटर होता है वो लीव्स तक का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से? स्टेम और रूट्स की हेल्प से। The extra glucose is converted into starch. It is stored in the leaves of plants. और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्च भी क्या होती है? एक तरह की कार्बोहाइड्रेट होती है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट होती है। इट इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। इसको कहीं में स्टोर किया जाता है, जो प्लांट की लीव्स होती है उसके अंदर स्टोर रहता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं हमारे स्टोमेटा के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स 3 स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला आएगा जो हमारी लाइट एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। कौन एब्जॉर्ब कर लेगा उसको? क्लोरोफिल। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद क्या होगा? जो लाइट एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर होगा वो स्प्लिट हो जाएगा किस चीज में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो किस चीज में रिड्यूस हो जाएगा? किस चीज में रिडक्शन हो जाएगा उसको? कार्बोहाइड्रेट्स में। नाउ आवर टुडेज लास्ट टॉपिक इज स्टोमेटा। What is stomata? Stomata is present at the surface of leaves. Stomata कहाँ पे होता है? जो हमारी leaves होती है उनके surface पे present होता है। The stomatal pores are surrounded by guard cells. ये किससे क्या चीज कवर करके रखता है इनको? guard cells कवर करके रखती है। They control opening and closing of stomata. ये क्या करती है? जो हमारा स्टोमेटा होता है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती है, उसको कंट्रोल करती है। When water flows in the guard cells, इट स्वेल्स बिकम्स कर्व एंड पोर्स ओपन। क्या होगा? जब वाटर गार्ड सेल्स में फ्लो होगा तो क्या होगी? वो फूल जाएगी और कर्व्ड हो जाएगी और उसके पोर्स ओपन हो जाएंगे। अब देखो ये हो गया स्टोमेटा का डायग्राम। इसके अंदर ये होता है हमारा स्टोमेटल पोर, या फिर हम इसको स्टोमा भी बोलते हैं। ये हमारी गार्ड सेल्स होती है। ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, और ये वैक्यूल होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। व्हेन इट लूजेस वाटर, और जब ये वाटर लूज करता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है जब इसमें, तो क्या होती है? गार्ड सेल्स क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है और स्ट्रेट हो जाएगी, पोर्स क्लोज हो जाएंगे। द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। और जो गैसियस एक्सचेंज होगा प्लांट्स में वो स्टोमेटा की हेल्प से होता है। एंड ब्रॉड लीव्स, जो बड़े स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन लोअर सरफेस। तो क्या होता है? जो ब्रॉड लीव्स प्लांट्स होते हैं, जो बड़ी पत्तियों वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी जो स्टोमेटा होती है वो सिर्फ लीव्स के लोअर सरफेस पे होता है। और जो नैरो लीव्स प्लांट्स होते हैं, जो पतली जो लीव्स होती है, छोटे वाली लीव्स जो होती है, उनके ऊपर अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और लोअर सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। Now we will meet in our next class. Till then, bye bye and take care. For more helpful videos, please like, share and subscribe my channel.